अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ इसको शेयर भी करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और यहाँ पर नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से, और जो उनकी बातें होती है बड़ी ऑथेंटिक होती है। और ये उनके ही मार्क्स हैं कि इट्स अ गोल्ड माइन। जी, पीएसएक्स इज अ गोल्ड माइन। और जो है, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं मुनीर खनानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से और आगे मार्केट में क्या पेशरफ्त होने वाली है। इन सारी बातों के ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो चलें, सबसे पहले लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। सर, आपके आपका ही कोट है कि जो है इट्स अ गोल्ड माइन, तो जो है पीएसएक्स इज अ गोल्ड माइन। तो मुझे ये बताइए कि इस गोल्ड माइन में इस वक्त रमजानों में हमने देखा, और अक्सर हम रमजान में देखते हैं कि मार्केट वॉल्यूम कम होते हैं और अक्सर जो है इन्वेस्टर्स भी साइडलाइन हुए हुए होते हैं। लेकिन इस दफा हमने अनएक्सपेक्टेडली जो है चीजें देखी कि स्टार्टिंग में तो खैर कुछ इसी तरह का सिनेरियो था, बट आगे चलते हुए मार्केट काफी अच्छी हो गई। मतलब एक तरीके से तेजी का समा आ गया, बड़ा अच्छा हो गया। क्या रीजन है, जबकि अगर हम देखें इन्वेस्टर्स भी थोड़े साइडलाइन है, इतने इन्वेस्टर्स भी इंडल्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अनएक्सपेक्टेडली जो है ईद से पहले जो है हमारे इन्वेस्टर्स को ईदी मिली गई है और मिल रही है। तो क्या वजह है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, एक खजाना है। नो डाउट आज भी जो भी इन्वेस्टर, सबसे पहले मैं इन्वेस्टर को गाइड करूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती बेटा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हम्म। कोई भी अच्छी सा, जैसे आजकल फार्मास्यूटिकल है, उनके मार्जिन बहुत हाई है, 50% मार्जिन से ज्यादा है उनके। वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त की जा सकती है। लेकिन उनको रखेंगे तो आपको एक खजाने की सूरत में देंगे, पे आउट करेंगे। उनके मार्जिन आजकल, उनके जो मार्जिन है, उनके जो अनाउंसमेंट है, चीजें। तो ये क्या हुआ, SIFC ने जो उनको इन पे से जो रिस्ट्रिक्शन थी रेट की, वो हटा दी है, और आज वो उनके जो मार्जिन बढ़े। तो इस तरह ये कोई भी चीज, आज जो सर्कुलर रेट का मामला है, आप देखिए वो हल होने जा रहा है। इससे पहले कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा था कि मामला हल भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन किसकी कारण से? SIFC, मतलब वो इदारा है, ये जो मिलके जो काम हो रहा है ये हुकूमत की तरफ से, इसको हम किसी तरह को इग्नोर नहीं कर सकते। डॉलर रुका हुआ है, लॉएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, टीवी रुका हुआ है। आज हम अपनी कंपनी को मतलब अगर आप बैठ के उनकी वैल्यूएशन देखना चाहें तो आज जो चीपर है मार्केट है, थोड़ा सा बैठ के अगर हम किसी भी कंपनी को टाइम देंगे, उसकी उसकी आने वाले फ्यूचर में वो क्या करना चाह रहा है, क्या अर्निंग है, क्या जा, तो ये खर्च। मैं कहता हूँ कि अभी आपने आज मार्केट का हाई देखा है ना, आने वाले दिनों आप नए हाई देखेंगे इंशाल्लाह ताला मार्केट में। मार्केट आज भी चीपर है, लेकिन होल्ड करें, मार्केट को होल्ड करें, तो आपको मार्केट आपको बहुत बेस्ट रिटर्न देगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह। सर, अब आज अगर मैं मार्केट की बात करूं, आज भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और लेकिन आज हमने एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज देखी कि अचानक से हमने टेक्सटाइल के अंदर बड़ी मूवमेंट देखी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी टाइम बाद जो है हमने उसके अंदर एक मूव देखी। तो क्या वजह है, कोई न्यूज है इसमें, क्या है जो अचानक से बिल्कुल आज जो है इसकी परफॉर्मेंस सामने आई है? असल में आप देख रहे हैं ना कि टर्म्स की तरफ से, यूएस की तरफ से बात है कि हम ड्यूटी बढ़ाएंगे, और इसमें चाइना अफेक्टेड हो रहा है, तो चाइना के ऑर्डर शिफ्ट होकर पाकिस्तान तरफ आ रहे हैं। हम्म। तो ये है टेक्सटाइल का एक अपॉर्चुनिटी है कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपना माल एक्सपोर्ट कर सकें यहाँ पे ना। तो मुझे इसी लगता है कि इसी तरह से जो आपने साथ में लोग मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल देखा, उसमें हलचल नजर आ रही हम्म। है। और उनके वैसे भी कंपनी, मतलब उनके रिजर्व देखे, चीजें देखे तो चीपन है वैसे भी। ये अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो मुझे लगता है हम उनके भी अच्छे रिजल्ट देखेंगे आने वाले दिनों में। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ी सी टेक्सटाइल के हवाले से, वो टेक्सटाइल कह रही हूँ, रिफाइनरी के हवाले से मुझे बताएं कि इतने दोनों से जो है इसमें हम काफी मूवमेंट देख रहे हैं। तो क्या इसकी जो पॉलिसी है इसके हवाले से क्या पेशरफ्त है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, ये तो ऐसा मसला है कि साल डेढ़ साल से आप सुन रहे हो कि रोजाना हर 15 दिन में, महीने बाद एक नई पॉलिसी आ रही है, अमेंडमेंट आ रही है। हम्म। देखिए, पॉलिसी आएगी जरूर, देखिए कब आएगी, लेकिन ये इनके जो मार्जिन होते हैं, जब ऑयल प्राइस जब नीचे आते हैं ना, तो रिफाइंड के मार्जिन बढ़ जाते हैं।
और रिफाइनरी के मार्जिन बढ़ जाते हैं तो इसके यकीन आप देखें कि इसमें 2 3 4 रिफाइनरी हैं जो हमारे मुल्क में है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात जो अंडर द टेबल मुझे फील हो रही है कि अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, मुझे लगता है कि ये अपने चीजें बेच के जा रहे हैं, अटक सीमेंट वगैरह। तो इनको लेने वाला कौन है, ये भी देखने वाली बात है। तो ये भी एक रिफाइनरी में तेजी की वजह नजर आ रही है मुझे। अच्छा, सही। सर अब जैसे नेक्स्ट वीक के जो अभी इवेंट्स आने वाले हैं, तो उसमें जैसे अभी आपने सर्कुलर डेब्ट की तो आपने बात कर ली कि जो है उसका भी मामला, एक पॉजिटिव न्यूज़ हम सुनेंगे। अच्छा, अब ये बिजली के नरखों में कमी की हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, तो ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर ये बिजली में ये सारे मामला होते हैं, बिजली की कीमतें कम होती हैं, तो किन सेक्टर्स पे जो है बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों का हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, एसआईएफसी ने जो काम किया आईपीपीएस के बारे में, देखो जो हम्म। इनको इनके एग्रीमेंट जो कैंसिल हुए या उनको पे आउट किया, ये सारा जो क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है ना। और हम्म। आप देखेंगे बिजली के रेट अगर कम होते हैं तो ऑल ओवर इंडस्ट्री, चाहे कोई लेवरेज वाली कंपनी हो ना हो, सबको फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, आगे जो मार्च के बाद जो अनाउंसमेंट आप देखेंगे ना, वो बहुत ही प्यारे होंगे मुझे लगता है। हर वो कंपनी, इसलिए कि जो सितंबर से दिसंबर के दरमियान 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था, इसका इफेक्ट आएगा ये मार्च के अनाउंसमेंट में। जो कंपनी जो लेवरेज है, इनके अनाउंसमेंट में बहुत मेजर फर्क नजर आएगा और बहुत अच्छे अनाउंसमेंट आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह मार्च में। तो मार्केट और अच्छी नजर आएगी आपको मार्केट ईद के बाद इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सही। तो सर अभी ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो है ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बातें चल रही हैं, तो ये सीमेंट सेक्टर है, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें क्या आपको लग रहा है कि इनमें भी कोई न्यूज़ है, कोई आगे बहुत अच्छी कोई अमेंडमेंट्स आने वाली हैं, क्या है? थोड़ा सा इस सेक्टर को भी थोड़ा सा बताइए, क्या है इसमें सीमेंट सेक्टर में? देखिए, सीमेंट में मैं सेलेक्टेड आइटम में काम करता हूँ, वो कंपनियां जो लेवरेज कम है, जैसे आप कोहाट सीमेंट उठा के देख लें, हम्म। या ये कोहाट देख लें, या लक्की सीमेंट देख लें, सिर्फ या चेरार सीमेंट देख लें, ये सिलेक्टेड आइटम में मैं काम करता हूँ, जो मतलब ये प्योर भी करती हैं और लेवरेज फ्री हैं। तो हम्म। उनको मैं सीमेंट में कंसिडर करता हूँ काम करते हुए। लेकिन फौजी सीमेंट इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि जितना डेट कम है उनका, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेनिफिट वो उनको मिलेगा, उससे फौजी सीमेंट मजीद मुझे लगता है कि कंसिडर वो मतलब। और आपको मालूम है डीजी खान का पोर्टफोलियो, ये सब सीमेंट लेकिन है कि मैं सीमेंट सेक्टर को मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी आइटम में जो कम काम करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि कम से कम लेवरेज हो। लेकिन आने वाले दिनों में जिन जो कंपनी हाई लेवरेज थी, वो उनके रिजल्ट भी मार्जिन बहुत अच्छे आएंगे सीमेंट सेक्टर का। इससे बहुत ह्यूज फर्क पड़ेगा कंपनियों में, जो मैं स्पेशल कहूँ डीजी खान सीमेंट है या पावर सीमेंट है, जो हाई लेवरेज थी उनको बहुत बेनिफिट होगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से। तो मुझे लगता है इसमें भी आप काम कर सकते हैं, सीमेंट नहीं। सेक्टर में भी। क्या ये रिलीफ पैकेज का क्या सिलसिला है? ये जो कंस्ट्रक्शन में जो रिलीफ पैकेजेस अनाउंस होने वाले हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या है ये, इसका थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस वक्त हम हैं आईएमएफ के पैकेज के अंदर। हम्म। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आईएमएफ हमें इस तरह का कोई रिलीफ दे कि हम कंस्ट्रक्शन में कोई रिलीफ मतलब ये कि पैकेज आए। इसलिए जब तक नहीं आता, जब तक बातों पे मैं कोई तेजी की रिकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए हमें वेट करना चाहिए जब तक वो पैकेज ना आ जाए। इसलिए नहीं। कि इस दफा हमने इस वक्त जो एसआईपीसी ने जो आईएमएफ के साथ जो अभी रिन्यू पैकेज किया है, और एक्स्ट्रा मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि बहुत स्मूथली हमारा ये रिन्यूअल हुआ है। और हम्म। हमें कलमिया कहा से ये अप्रूवल मिल जाएगी। जब तक हम इस पैकेज में हैं, जब तक ये वहां से अप्रूव ना आ जाए, हम इस तरह की मतलब ये कि पैसिंग वही करके मतलब अपने क्लाइंट को मतलब गुमराह नहीं कर सकते, या उसको ऐसा मतलब ऐसी टिप नहीं दे सकते जिसमें उनको लॉसेस का बेयर करना पड़े। अच्छा, सही सही, बिल्कुल। तो सर ये आईएमएफ का ये जो है, इसका इम्पैक्ट भी हम ईद के बाद देखेंगे, इसका मार्केट पे इंशाल्लाह असर? बिल्कुल बिल्कुल मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर होगी इंशाल्लाह। तो वैसे तो सबको उम्मीद नजर आती है जिस तरह के हाँ, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फाइनल तो उसी वक्त होगा जब इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, जब सही। ऑफिशियल रिपोर्ट। सर अभी हमारे वजीर आजम साहब जो है वो सऊदी अरब गए हुए हैं, तो उनके इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? और बहुत उम्मीदें दिलाई हैं कि जो है बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी इस दौरे के बाद, और काफी जो है ये जो बिजनेस है इनके हवाले से बड़ी चीजें उनकी बातचीत चल रही है और बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए इसके हवाले से। यकीनन वो गए हैं तो बड़े बहुत सारे एमओयू साइन होंगे उनके दरमियान। लेकिन वहाँ पे जो सऊदी अरब में एक जो हमारा बेहतरीन दोस्त रहे हैं वो लोग, और हमेशा मुझे लगता है वहाँ पे आईटी का बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पर।
तो जिस तरह से सऊदी अरब के टारगेट हैं, और वो जो मतलब उन्होंने अपना पैकेज दिया हुआ है कि वो अपना एक पूरा जो जो तरक्याती काम है हम्म। उसमें, जो मैं अभी रिसेंटली दोस्त वहाँ गए तो कहते हैं कि इनकलाब आया हुआ सऊदी अरब में जो तरक्की का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है आईटी और दूसरे बहुत सारे काम हमारे वहाँ से मिल सकते हैं वहाँ से। सही है, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो जल्दी से सवाल कर लीजिए, क्योंकि सेशन का टाइम बहुत लिमिटेड है। तो जिसके जो जो सवालात हैं, जल्दी से आप लोग अपने सवाल कर लें। जी जावेद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम बेटा। न- जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने रिव्यू दिया है सब चीज़ों का। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था कि ये दादा भाई सीमेंट और हेस्कोल जो डिफॉल्टर सेगमेंट में है, इनका मुस्तकबिल करीब में बाहर आने का चांस है? सर देखिए, मैं तो आपसे कहता हूँ वो ये आइटम स्क्रीन पे होनी भी नहीं चाहिए बेटा। मतलब आपको मालूम है 200 रुपए से ज्यादा माइनस इक्विटी है, और जो आदमी जो कंपनी डिफॉल्ट काउंटरों में है उस पर आप इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे? आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए ऐसे आइटम में जो पे आउट नहीं करती है। 20% मिनिमम ग्रोथ और पे आउट, इसके अलावा आप रिकमेंड ना करें या इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि आप अपने कीमती पैसे जब इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको एक माकूल रिटर्न रिटर्न आता रहे। और रिटर्न आएगा तो आप यकीन आगे रिकमेंड करेंगे किसी को। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये दादा भाई या स्कॉल का मसला हल होता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी उस वक्त तक जब तक 100% ये सब चीजें हल नहीं हो जाती, चाहे वो 15 में दाम है उसको 25 में लीजिएगा, लेकिन जब तक मसले हल होने के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी रऊफ साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर सर सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि रमजान शरीफ में आपका चेहरा मुबारक देख लिया, और यू आर अ वेरी नाइस मैन। आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू ब्रदर। आपने जो भी बात करते हैं आप दिल से करते हैं, और बहुत ही अच्छे ईमानदार इंसान हैं। थैंक सर यू मैंने ब्रदर। सवाल सर ये था कि मैंने सरल के बारे में पता करना था कि मैंने सरल में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरे 20,000 शेयर हैं सरल में, 100 और तकरीबन 4 की बाइंग है सर। और दूसरा सवाल ये है, ऑक्टोपस मैंने लिया हुआ है, 20,000 शेयर हैं, और वो तकरीबन 70 रुपए की बाइंग है सर। उसका क्या करूं मैं? क्या टारगेट होना चाहिए? सर शुक्रिया ब्रदर, सर। मुझे डर इस बात का लगता है कि मैं आइटम वाइज किसी से बात करूंगा तो आप मेरे लिए मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन संडे का जो कैश फ्लो है बहुत बड़ा माइनस है। वो यकीन है उसने कोई चीज सेल की है, उसकी बहुत बड़ा कैश फ्लो उसको आने का है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा उसमें। तो जिस कंपनी का कैश फ्लो माइनस में हो, और नो डाउट फार्मा में जो मार्जिन है और जो चीजें आगे वो बहुत मतलब साल 2 साल में वो चेंज हो है, लेकिन आज उसमें इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है सर सर में सब। और दूसरा अक्टोबस का भी यही है कि मैंने उसकी बैलेंस शीट देखी, अभी तक मतलब अर्निंग नहीं है उसमें ना, आईटी में उसकी जो जो रेट है उसके मुताबिक उसकी अर्निंग नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक ही बात की थी कि कंपनी ग्रो करती हुई नजर आया, आगे 1-2 साल अभी उनको लगेंगे, इनके प्रोजेक्ट हैं चीजें हैं तो ठीक है, लेकिन आज आज के रेट में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा उसमें जब तक मुझे वो कंपनी अपने एंड पे पूरी नजर नहीं आएगी। तो लॉस बुक कर लूं सर? फिर लॉस बुक करके किसी और अच्छे शेयर पे चला जाऊं? ये रिकमेंड नहीं, आपने मुझे आइटम पूछी, मैंने आइटम के क्लियर बता दिया। ऐसी अच्छा आइटम ठीक है, है, मेहरबानी। ये थोड़ा सा आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था किसी कंपनी की बुक पढ़ें या रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें, उसको खोल के देखिए, आधा घंटा लगाएं, उसमें देखिए कंपनी का डेट कितना कम, जो कम से कम डेट है, जो कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करती हो, पे आउट करती हो या पे आउट ना करती हो तो वो ग्रो करती हो, तो यकीनन वो ग्रो करेगी तो कंपनी आहिस्ता में मजबूत होगी, बड़ी होगी। और आपको अगर कैपिटल अगर डिविडेंड नहीं आया तो कैपिटल गेन के सूरत में पैसे मिल जाएंगे आपको। तो काम करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कंपनी ग्रो कर दे, नहीं कर रही है कम से कम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। यू आर वेरी नाइस मैन सर, बहुत थैंक यू मेहरबानी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। जी वकास खान, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैंने वेव्स अप्लायंस की बाइंग की थी 12.50 पे, और गैल जो है उसकी बाइंग की थी 478 पे। तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली पहले तो बहुत अच्छा जा रहे थे, फिर अब वो बिल्कुल नीचे ड्रॉप हो गए। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आपकी सजेशन मुझे चाहिए। तो देखिए ना, आपने इसकी बुक आपको किससे रिकमेंड किया? मतलब सबसे पहले आपने बुक देखी, नहीं देखी, पे आउट किया? सर देखिए, ऑटो सेक्टर बहुत ही मतलब ये कि आप देखिए, हर आदमी, हर कंपनी, मतलब आप सासगा को उठा के देख लें, जी चैनल को देख, मतलब जी एच क्या गंधारा, मतलब आप उनको देखिए कितनी गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं।
मतलब दिमाग मोटर अलग ला रहा है, सुजुकी अलग ला रहा है, होंडा अलग ला रहा है, मतलब ये है कि टोयोटा अलग ला रहा है। तो इतना टफ कंपटीशन है कि सर इसमें कंपनी आपको क्या पे आउट करेगी 4,500 रुपए में। आपको कंसिडर ये भी देखना है कि कंपनी आपको पे आउट कर सकती है, कितना पे आउट, क्या अर्निंग है, क्या पे आउट करेगी। ये सब चीजें कंसिडर करने वाली बात है। इससे इससे अच्छे अच्छे शेयर्स आपको मिल सकते हैं, चीजें मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा इसको वैल्यूएशन करें कि आया आगे कंपटीशन इस कंपनी के लिए मुश्किल तो नहीं पैदा करेगी। इसलिए कि मैंने अब गैस में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जैसे इस रेट पे, इसलिए मैं 100% रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन कि मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जिस हिसाब से गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट वो जो चीज़ें मैं फिगर देखता हूँ ना, इसमें अगर कहीं ऐसा जैसे डाउनफॉल डिमांड में कम कोई डाउनफॉल आए ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके रेट। और फिर आपको मालूम है, तो आज से साल 1.5 साल पहले देखें तो क्या रेट हुआ करते थे, और आज क्या रेट है ना। तो थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करें सब। सही। और वेव्स वेव्स अप्लायंस जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वेव्स वेव्स अप्लायंस के इसकी और वो बाइंग मेरे मैंने ख्याल से वेब 12। सप्लायर्स ने मेरे ख्याल से किसी के साथ कोलिब्रेशन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा राइट की बात भी आ रही है। और इसकी मैं अगर देखूं तो कंपनी में अर्निंग तो नहीं है, राइट भरना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा इनके लिए। तो थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। अच्छा सर, एक एक आपसे आखिरी बात ये पूछनी थी। आजकल ना बड़ा ट्रेंडिंग हुआ हुआ है पीआईए के हवाले से, हर कोई चाह रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर ले, कल को अगर ये सेल हो जाएगा तो इसमें काफी कुछ जो है वो एक प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं कहता हूँ ये पीआई जो आप होल्डिंग काम कर रहे हैं, नहीं होल्डिंग कंपनी है, एक्चुअल कंपनी जो बिकेगी उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पीआई में जो अगर ये बिकती है पीआई, तो इसको पीआई इस कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, वो शेयर्स अलग हैं। तो मैं कहता हूँ शेयर पीआई का हिस्ट्री उठा के देखने, जब से पीआई लिस्टेड हुआ एक दफा भी को पे आउट नहीं किए। तो मेहरबानी करके मैं आपको कहूँगा पीआई में काम ना करें। अच्छा जी। तो इसका मतलब है ये जो इसका शेयर जो आजकल 18 या 19 तक गया हुआ है, इसका उस सेलिंग से कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ कोई भी इसमें इस बारे बेनिफिट? में ये आइटम मतलब इसके इतने बड़े लॉसेस है चीजें, इसमें काम ही ना करें सर। ठीक हो गया, ठीक हो जी गया सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला सर, थैंक यू। नहीं। जी जी, रेहान साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही? जी जी जा रही बिल्कुल है। आ रही है जी। जी सर, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैंने पीसीएस इसलिए ज्वाइन किया है कि एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म, यानी कि मैंने कुछ शेयर्स खरीदने हैं जो 10-15 साल के लिए मैं उनको भूल जाऊँ, बस वक्फे वक्फे से लेता रहूँ। तो सर मेरा सवाल ये है कि मैं 100% में से मेरी कितने सेक्टर में कितनी वेटेज होनी चाहिए? तो बस मोटे मोटे सेक्टर्स बता दें, उस हिसाब से उनकी वेटेज भी बता दें। बहुत शुक्रिया। सर देखिए 4 से 5 सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10-15% सीमेंट में कर लें, फर्टिलाइज में 15%, 20% कर लें, फार्मा में 15-20% कर लें, और ऑयल सेक्टर में 15-20%। इस तरह के 4-5 सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करें काफी है। और हर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनका पिछले 4-5 साल का पे आउट जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो आप महफूज रहें सर। जी शुक्रिया। जी तलहा साहब अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है SPWL एंड EPQL के बारे में, कि अगर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए फॉर 1 ईयर तो ये कैसा रहेगा। कौन और सा सेकंड क्वेश्चन सर कंपनी का मिलर नाम सेक्टर के बता। बारे में, उसको बेटा कंपनी का, भाई सर कंपनी एक का नाम सैफ बताना। पावर, सेफ कौन सा? सैफ पावर और EPQL। बेटा इन दोनों कंपनी मिलर सैफ सेक्टर और सेफ पावर, पावर के बारे में मुझे मालूमात नहीं है बेटा। सैफ पावर और EPQL, पावर के सेक्टर। सेफ पावर अभी देखें, आईपीपी के मसाइल हैं, इस दौरान कोई भी मैं सही ओके एडवाइस सर, नहीं कर सैफ सकता बेटा। पावर और EPQL के बारे में बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था जी कि सैफ ये, पावर। हाँ एंग्लो पावर, ओके। एंग्लो पावर चेन है मेरा सब। ये आईपीपी के मसाइल हैं, उसके बारे में मुझे 100% मालूमात नहीं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता बेटा इस दोनों में। नहीं, बहुत शुक्रिया तलहा साहब। जी मोहम्मद उसामा जल्दी से अपना सवाल कर लें। वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल था कि मारी एनर्जीज, मतलब जैसे आपको पता है कि 900 के बाद आने के बाद वो बहुत ही जो है ना वो उसने डिक्लाइन किया था। फिर इसके बाद जो है बहुत सारे ब्रोकर्स हाउसेस की सेल की कॉल भी आई थी इस पे। लेकिन उनके एग्जीक्यूटिव्स जो है वो कुछ अरसे से बाइंग करते आ रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, तो अब उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि क्यों वो बाय कर रहे थे। तो मुझे इसका थोड़ा सा बताएं कि इसमें एक्चुअली स्टोरी है क्या, और ये करंट प्राइस पे मतलब परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो माली है ना, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मतलब उन्होंने अपनी जो बोनस देने के बाद जो उनकी वैल्यूएशन आपको नजर आ रही है, आज भी मेरे ख्याल से अपने क्लोजिंग से तो बहुत ही ऊपर होगी वो। तो ये इन्वेस्टमेंट आइटम है।
इसमें वो अपना जो कारोबार है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब दूसरी माइनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, आईटी की तरफ भी जा रहे हैं। और तो अकेले कारोबार से निकल कर दूसरी वजह थोड़ा टाइम लगता है। आप इन्वेस्टमेंट करें, मे भी पॉसिबल है 1-2 क्वार्टर अगर वो अपना मतलब ये डिविडेंड ना भी दे, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी बेस्ट है। उसकी डिस्कवरी भी की भी बातें हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरी भी हिडन है जो किसी वक्त भी अनाउंस हो सकती है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी बस इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। जी अच्छा रोशन नादिया, जी 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 सर। बेटा ये बात ख्याल रखिएगा कि ये असल में एक होता है कि मार्केट के बारे में बताना किसी बात, और एक होता है किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में बताना। तो इस तरह की चीज ना हो कि किसी को कोई चीज बुरी लग जाए, इसलिए कि मैं तो मुझे तो नहीं अभी तो नहीं मेरे बिल्कुल। व्यू हैं पसंद, ये मेरे व्यू हैं, नहीं नो डाउट कि आदमी इस पे मतलब भी को एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे जाती व्यू हैं। जो काम करना चाहे, जो काम करना चाहता है। लेकिन मैं अपने इन्वेस्टर को एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मतलब आप अपना टाइम हम्म रिसर्च पे जरूर लगाएं। मैंने कॉर्पोरेट जो अनाउंसमेंट आते हैं, उनकी बुक आती है वेबसाइट पे, या किसी की भी वेबसाइट जाए मेरी, उनके 4-5 साल के अकाउंट देखें, चीजें देखें कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। मेरा मकसद ये होता है कि मैं हर इन्वेस्टर, पूरे पाकिस्तान के जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो कामयाब रहे, उनको अपने पैसों का रिटर्न आना चाहिए। मेरा मकसद असल में ये होता है। आइटम वाइज अगर हम बात करें ना बेटा, तो किसी को बुरा भी लग सकता है और बिल्कुल मसले भी सही बात मसाइल है। भी हो सकते हैं आपके। तो बिल्कुल। कोशिश ये होती है कि सेक्टर वाइज अगर आदमी बात करता है ज्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बात ये है कि क्लाइंट को या इन्वेस्टर को गाइड करें कि वो पढ़ें, बुक को देखें, बुक को देखें और बुक को लास्ट 5 साल की देखें, एक साल करंट ईयर की नहीं। कि 5 साल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो कंपनी लेवेज थी, तो लेवेज के बाद वो आज रेट ऑफ कम हुआ तो उसको क्या बेनिफिट होगा। उनका लेवेज कम हो रहा है, इनकी सेल बढ़ रही है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, पे आउट करती है। ये सब चीजें आप क्लाइंट को अवेयरनेस दें, ताकि क्लाइंट आपका जो सुनने वाला आपका क्लाइंट महफूज रहे। ये आइटम वाइज बात करना मेरे ख्याल से थोड़ा हाई रिस्क की काम है, हाँ किसी नहीं को नहीं आप बुरा भी लग बिल्कुल सकता सही कह है। रहे हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे इसका ख्याल हैं। रखिए, इसका बिल्कुल। बहुत ख्याल रखिए, आइटम वाइज ख्याल करें, ठीक है हाँ बेटा। आइटम वाइज ना करें, एक जनरलाइज आप लोग सवाल बिल्कुल कर हाँ सकते हैं ये मैं बहुत, आप जितनी। इसको हाँ इसको इसको कंसीडर कर लीजिएगा बेटा आप जरा। बिल्कुल। नो सर बिल्कुल। और आप भी अगर आपको लगता है कि जिस आइटम पे आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं बात करनी चाहिए और उसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप क्लियरली नहीं, ये कह जो भी सकते आपके हैं। आपके जो इन्वेस्टर है, ये जो सुनने वाले हैं, ये आइटम वाइज बात करते हैं बेटा, मुझे देखिए, मैं तो अगर डायरेक्ट मुझे फोन कर लेंगे तो मैं बता भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली जी जी लेकिन ये जी नो मीडिया सर। पे हजारों आई लाखों आदमी कंप्लीट। सुनेंगे, तो वो हाँ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी आइटम को ऊपर कहने की नहीं बात नहीं हो तो नहीं बुरी लग बिल्कुल आई सकती है बेटा। कम्प्लीटली अग्री। और बिल्कुल एक जर्नलाइज अगर आप लोगों के सवाल हैं तो वो बिल्कुल करें। और यही हमारी कोशिश भी होती है कि कोई पर्टिकुलरली, क्योंकि पर्टिकुलर के आइटम होते हैं क्या होते हैं वो उसके लिए भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जरूरी ये है कि आप एक जर्नलाइज सवाल करें कि आगे फर्दर मार्केट को कैसे देखते हैं। जी रोशन रऊफ साहब आप अपना सवाल कर लीजिए और फिर उसके बाद हम फिर एंडिंग की तरफ जाएंगे और फिर हम सर से पूछेंगे कि मार्केट को कैसा देख रहे हैं और फिर उनके कौन से फेवरेट सेक्टर्स हैं। जी रोशन साहब जल्दी से सवाल कर लें। Assalamu alaikum, ma'am. Ma'am, my name is Rohan Rauf, अच्छा and I रोहान। am studying. I am studying right now in sixth class, and I ओह have bought some shares of OGDC, and I just wanted an opinion from sir that on which point or on which price I should exit the whole share. I've taken 110 shares of OGDC. Thank you. देखें, ये जो आप ओजीडी से बात कर रही हैं, अगर आप उसकी क्वार्टर मंथली अर्निंग, ईयरली अगर अर्निंग देख लें, तो तकरीबन 40 रुपये अर्निंग है। और अभी वो जो 5 की पी का शेयर है, अगर ये सेक्युलर डे का मसला हल हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें अच्छी मूवमेंट देखेंगे, अच्छा पे आउट देखेंगे। और ये होल्डिंग कंपनी है, मतलब भी इसको आप होल्ड कर सकती हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इसका डिविडेंड भी खा रख सकते हैं, डिविडेंड भी आपको आता रहेगा अच्छा इंशाल्लाह ताला, और अच्छा ग्रोथ भी दिखेंगे इंशाल्लाह ताला। Thank you, sir. यही मेरा सवाल था. Thank you. थैंक यू। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी जी सर। जी सर, एक सवाल था एमटीएल के हवाले से पूछना था सर, मिल्लत ट्रैक्टर और कोलगेट के हवाले से। इन्वेस्टमेंट के लिए आज से सही है सर मिल्लत ट्रैक्टर और कोलगेट? देखिए, अगर मिलेट ट्रैकर की लास्ट 2 क्वार्टर की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें सेल बहुत ही कम थी। इसके बाद आपको मालूम है, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक स्कीम चली और उसमें से एकदम से सेल बढ़ी इनके बाद जो सेक्टर। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें मुझे बहुत ज्यादा इसमें मालूमात नहीं है, लेकिन बेटा मैं इस
ये मिलर में मैंने कभी काम किया नहीं है, मतलब एक टाइम था जब काम करते थे। आजकल मैंने रिसेंटली काम नहीं किया, लेकिन मैंने लास्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग देखी थी ना, उसके बाद मैंने उससे काम नहीं किया बेटा, उसमें सेल नहीं थी उनकी और ठीक है अर्निंग भी सर, नहीं थी बहुत बेटा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया फैजान साहब। अच्छा सर, अब लास्ट में जो है जैसे कि आप कहते हैं कि बिल्कुल हमें जाके स्टडी करनी चाहिए, इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल अर्निंग्स वगैरह हमें देखना चाहिए। इस वक्त अब मुझे ये बताएं कि अब मार्केट आपको कैसी लग रही है? आपने कहा कि ईद के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ईद से पहले ईदी मिल रही है, और कितनी ईदी मिलेगी? आखिरी हफ्ते रह गया है, तो कितनी अच्छी ईदी की एक्सपेक्टेशंस हम रखें? और ये भी सर मैं आपसे पूछूंगी कि इस वक्त करेक्शन का भी थोड़ा सा डर लग रहा है सबको, करेक्शन के हवाले से, तो कहीं करेक्शन तो नहीं आ जाएगी? तो क्या है, थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के हवाले से बताइए कि कैसी लग रही है मार्केट ईद से ठीक पहले? है, मार्केट में करेक्शन तो रोजाना करेक्शन है, रोज 1500 बढ़ जाती है, 500 घट जाती है, 1000 घट जाती है। ये तो हम्म। पार्ट ऑफ द ब्यूटी है ना कि आपके, तो देखिए फंडामेंटल इस वक्त पाकिस्तान के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे हैं। हम्म। इस वक्त कोई ऐसी नेगेटिव बात नजर नहीं आ रही जिससे मार्केट बहुत ज्यादा घट जाए। 1000 2 5,000 पॉइंट घटना तो हुसन है मार्केट का ना, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ये मार्च के जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आएंगे ना, वो मुझे लगता है बहुत अच्छे आएंगे। मार्केट इसको एडजस्ट करेगी और मार्केट नया हाई भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। और सर किन सेक्टर्स को आप रिकमेंड करेंगे कि जो है इन सेक्टर्स को जो है काम करते वक्त इन सेक्टर्स को देखना चाहिए, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इन सेक्टर्स को देखना चाहिए? और एक इन्वेस्टर्स के लिए एक मशवरा भी होना चाहिए, वैसे तो आपने दिए हैं प्रोग्राम में, लेकिन आखिर में एक मशवरा भी आपका जरूर होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, और साथ में किन सेक्टर्स को आप रिकमेंड करेंगे वो भी आप हमें बताएं। इस वक्त चीपर है ना, वो बैंक सेक्टर है। जो जो इस वक्त जो बैंक की जो अर्निंग है, वो जो रेट है, इसका मतलब मुझे सबसे चीपर लगती है बैंक है। उसके बाद फर्टिलाइजर है, इसका जो लास्ट जो मंथ के जो रिपोर्ट आई थी, फ्लैट सेलिंग है, इसका मतलब है कि इसके अनाउंस में लास्ट ईयर जैसी आएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा पे आउट करने वाली कंपनी है, तो फर्टिलाइजर। और इसके बाद मैं ये देखूंगा कि सीमेंट के जो अनाउंसमेंट आते हैं, इसके लिए रेट विंटर का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल सेक्टर। और ये सबसे बड़ा है ना जो इम्पैक्ट पड़ेगा पीएसओ पे, जो अगर ये सर्कुलर डेट का मसला हो जाता है, सबसे जो बेनिफिशियल पीएसओ है, इसके सारे पैसे पीएसओ को आने हैं, और बैंक पीएसओ ने बैंक को पेमेंट करने के बाद जो जब आएगा, जिसका आप सोच नहीं सकते हैं, इसके अर्निंग पे और उसके कैश फ्लो पे जो अर्निंग आएगा, वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो अगर ये सबसे मतलब ये कि इस वक्त गिफ्ट है, वो पीएसओ है, अगर ये मसला हल हो जाता है तो। ओह, जबरदस्त, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह 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 हाफिज बेटा।